जिले के मुंडरवा थाने के जोगिया में आप मौजूद है। मदन लाल की हत्या कर दी गई है। ऐसा लगता है कि षड्यंत्र करके सच को छिपाने की भी कोशिश की गई है। आप यहाँ मौजूद है, जघन्य घटना को लेके क्या कहना आपका? मुझे इस बात की पूरी जानकारी हुई है। माननीय बहन जी को जैसे ही जानकारी मिली, बहन जी ने हमें भेजा है। माननीय हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली साहब भी हैं जी, इधर ये कल्पनाथ बाबू जी हैं चौधरी, जो हमारी टीम है इस मंडल की, जिले की, विधानसभा की। हम सभी लोग साथ में पीड़ित जो मृतक है उनके परिवार से मिलने आया था, जबकि मुझे पहले ही ये पूरी जानकारी मैं कर लिया हूँ। अभी मैं वही एसओ साहब को दिखा रहा था कि उसकी बॉडी जहाँ मिली है उस तालाब में पानी नहीं है, कीचड़ है, और उसकी बॉडी भी डूबी नहीं है। तो इससे साफ ये सिद्ध होता है कि उसकी गर्दन को पकड़ करके उस कीचड़ में दबा करके उसकी हत्या की गई है। और उसके बाद फिर साक्ष्य छुपाने के लिए 1-2 दिन के बाद उस तालाब में पानी भरा जाता है, और अभी तक यहाँ की पुलिस प्रशासन ने कोई साक्ष्य इस तरह की नहीं जुटा पाई जिससे मुलजिम को गिरफ्तारी कर सके। सर, पता चला कि उसकी मोबाइल और साइकिल भी गायब है। वो बात तो ये जांच का विषय है कि वो नहीं, निश्चित है। अभी मेरी डीआईजी साहब से भी बात हुई है जी। मैंने डीआईजी साहब से यही कहा, पहली चीज तो आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति की जो बॉडी है वो पानी में डूबी भी नहीं है। अगर लोगों के कहना है कि वो शराब पी के गया, वो गिर गया, मर गया, तो उसकी साइकिल भी वहां होनी चाहिए थी। जी। और उसके बाद वो गिरेगा तो किनारे गिरेगा, बिल्कुल। वो बीच तालाब में थोड़ी चला जाएगा। जी, और इतना पानी नहीं भी कि बह के जाए वो जी, खुद भी डूबने के लिए तो पानी में नहीं जाएगा। पानी है ही नहीं। बिल्कुल। मान लो जैसे ये कहना है कुछ लोगों का जी कि वो नशा किया था, नशा किया होता गिरता तो वो किनारे गिरता ना जी। उसको बीच में ले जा करके गर्दन दबा करके उसको हाथ पैर तोड़ के उसकी हत्या की गई है। अब पोस्टमार्टम में क्या आया वो तो नहीं समझ। घटना के 8 दिन बीत जाने के में दिखा रहे कि सांस फूली है। अगर किसी भी व्यक्ति को गर्दन पकड़ के कीचड़ में दबा दोगे तो उसकी मृत्यु कैसे होगी? हो जाएगी, सांस फूलने से होगी। तो इसका मतलब वो हत्या की गई है। मैंने वही डीआईजी साहब से कहा, एसओ साहब यहाँ के मुंडेरवा के मौजूद है, इनसे भी मैंने ये कहा है कि उसकी सही तथ्य पे जाओ कि उसकी साइकिल कहाँ है, हत्या नहीं की गई, साइकिल कहाँ गई। फिर वो कीचड़ में अगर गिरता खुद तो किनारे गिरता, बीच में कैसे जाता। फिर उसकी बॉडी भी डूबी नहीं है, और उसके 2-3 दिन बाद वहाँ पानी भर दिया जाता है। ये पानी कौन भरा है? आज 8 दिन हो गया, आज तक यहाँ के प्रशासन के लोगों ने जो मुलजिम है इस हत्या में, इनका कोई सुराग नहीं लगा पाए हैं। मेरी मांग है सरकार से भी, क्योंकि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो बगल के आपके गोरखपुर के हैं, और मैं अक्सर उनका ये सुनता रहता हूँ। वो कहते हैं कि मैं तो मुलजिमों को मिट्टी से भी खोद कर निकाल लेता हूँ, पाताल से भी निकाल लेता हूँ। तो जरा यहाँ के मुलजिमों को भी निकाल के लाओ माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये गरीब परिवार है, उसका एक छोटा भाई है, एक बहन है, माँ बाप है, वो कमाने वाला था, और उस दिन भी घर से माँ से अपने बोल के गया कि 2000 रुपये लेके गया, कमा के आके जा रहा हूँ कुछ सामान लाने के लिए। अब उनका परिवार कौन देखेगा? मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि उस परिवार को आर्थिक मदद की जाए, और क्योंकि कमाने वाला वो था तो उसका जो छोटा भाई है उसको एक नौकरी दी जाए और उनको आर्थिक मदद दी जाए, और मुलजिमों को तत्काल गिरफ्तारी करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये मेरी मांग है। क्या आपको लगता है कि पुलिस इस घटना में ईमानदारी से काम नहीं कर रही है? देखिए, अगर ईमानदारी से करती तो 8 दिन नहीं बीत जाता जी। और अभी जो बात हुई है यही कहा जा रहा है कि वो डूब के मर गया। उतना पानी थोड़ी था जो डूब के मर जाएगा, वो उसको तो दबाया गया। कीचड़ में साफ दिखाई पड़ रहा है, उसकी फोटो भी मेरे पास है। प्रदेश में घटनाएं बढ़ी है, दलितों के साथ जो उत्पीड़न है वो बढ़ा है। नहीं, आप देख रहे हैं घिनौनी हरकतें करके दलितों को मारा जा रहा है, हत्या की जा रही है। इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। मैं तो लगातार, क्योंकि ये गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, गरीबों को देखने वाला कोई है नहीं। माननीय बहन जी हैं, माननीय बहन जी जैसे सुनती हैं तुरंत बड़े अधिकारियों से बात करती, मुझे भेजती हैं। और अभी मैं इधर लगातार जब से मैं अध्यक्ष हुआ हूँ, कम से कम हजारों जगह तो मैं खुद ही गया हूँ, और मैं देखा कि अभी आपके गोरखपुर गया, एक 14 साल 11 साल के बच्चे को नग्न करके पेड़ में बांध करके किस तरीके की हत्या की गई, और उसके बाद जाने के बाद बहन जी के संज्ञान लेने के बाद ही गिरफ्तारी हुई है जी। फिर मैं अभी जौनपुर गया, वहाँ एक पति पत्नी खेत में सिंचाई करने गए थे, और पति को करंट लोग झटका लगाते हैं ना जानवर बचाने के लिए, कोई दबंग आदमी था, उसने तार लगाया था पावर का, उसको भी उसका पति जब एक्सपायर कर गया उसमें, तो उसकी पत्नी जब लोगों को बताने गई तो वो लोग उसकी भी हत्या कर दिए गला दबा करके, और नहर में लाश फेंक दी। 8 दिन तक लाश नहीं बरामद हुई। मैं तो धन्यवाद देता हूँ बहन जी को, बहन जी ने उसको संज्ञान में लिया, मजबूती से लिया। 8 दिन के बाद तब पति पत्नी की लाश बरामद हुई। अभी अयोध्या में आपने देखा किस तरीके से एक 22 साल की बच्ची भागवत सुनने के लिए गई थी,
वहाँ लोग उसको उठा करके निवस करके किस तरीके उसका हाथ पैर तोड़ के यहाँ फोड़ के हत्या किए हैं, ये समझ लीजिए कि देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता। फिर दूसरे दिन ही एक हमारे पासी समाज के व्यक्ति सरियावा गांव के, वो भी चौकीदारी करते थे, उनको भी कुछ लोग जाके पीट पीट के हत्या कर दिए। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ कि इसको संभालो, अगर नहीं संभलता तो कुर्सी को छोड़ो। आप कोई जोगिया में जरूरी आए नहीं कि जबरदस्ती लिए बैठे रहो। जोगिया में आए हैं, दलितों के साथ बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जहाँ पे पार्टी के लोग नहीं जाते हैं जी। तो आप यहाँ आए हैं तो क्या इसको नहीं, मैं के लिए आप क्या कहाँ मैं लगातार माननीय बहन जी हमारी लगातार पूरे प्रदेश में सारी घटनाओं को बहन जी संज्ञान में लेती हैं और बहन जी जब मुझे संज्ञान में लेके बहन जी के संज्ञान में बात आती है तो बहन जी मुझे जानकारी देती है, मुझे भी जानकारी जब हो जाती है तो बहन जी से अनुमति से मैं जाता हूं। और निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी जो मृतक है इनके परिवार के साथ पूरी तरह खड़ी है। माननीय बहन जी खड़ी हैं, हम खड़े हैं, पूरे बहुजन समाज पार्टी के लोग खड़े हैं, इनको न्याय मिलेगा। मैंने डीआईजी साहब से बात किया, एसओ साहब भी खड़े हैं, मैं एसओ साहब से कह रहा हूँ तत्काल गिरफ्तारी इस पे कराओ, मुलजिमों को खोज करो, वरना फिर हमें और कुछ बात के लिए मजबूर होना अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे क्या तैयारी होगी? के लिए जो भी होगा मैं मान्य, क्योंकि एक तो ये है कि मैं जहाँ गया हूँ, गिरफ्तारी गोरखपुर गया, दूसरे दिन हुई, मैं वहाँ गया 8 दिन के तक बॉडी मिली, फैजाबाद में भी मुलजिम मिले। अभी इसको मैं पूरी रिपोर्ट बहन जी को देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ डीआईजी से बात किया, एसओ साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर, इससे बात हुई है, इन्होंने आश्वासन दिया है अगर 1-2 दिन के अंदर बॉडी वो मृतक का जो मुलजिम है जिन्होंने हत्या की है उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो बहन जी से बात करके आगे फिर हम लोग क्या करना वो हम फिर निर्णय लेंगे। न्याय पाने तक लड़ेंगे। निश्चित है, थैंक यू, निश्चित है। मैं बता सकता हूँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसकी बॉडी भी नहीं डूबी है, एकदम इतना पानी नहीं है, लेकिन उसके बाद अब वहाँ पानी भर दिया गया। ये पानी कौन भरा? पानी तो उसमें मैं तो पहुंचा था, ऑलरेडी था वहाँ पर। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, उसके बाद पानी भरा, उसके बाद पानी भरा भाई ये जो बॉडी मुझे दिखाई पड़ रही है ये बॉडी डूबी नहीं है। इस प्रकरण भी आपने कहा, इस प्रकरण नहीं ध्यान दीजिए, ये बॉडी डूबी नहीं है, उसके बाद वहाँ पानी ज्यादा भर दिया गया। ये कौन भरा है? इसलिए भरा गया ताकि बताया जाए कि ये शराब पिया था, डूब के मर गया। मैं आपको ये रास्ता दे रहा हूँ, इसकी बॉडी जहाँ है बॉडी डूबी नहीं है, इसका गर्दन पकड़ के दबा के मारा गया है, इसकी हत्या हुई है और हत्यारों की तलाश करेंगे। क्योंकि ऐसी सरकार चल रही है माननीय योगी जी की जो ये कहते हैं कि हम पाताल से मुलजिमों को ढूंढ कर निकालता हूँ, एकदम जो सही में करूँगा। और पाताल से ढूंढ निकालने के बाद आज 7-8 दिन हो गया बॉडी नहीं मिली। गरीबों की भी कोई अहमियत समझौता मेरे लिए सब लोग समान है, गरीब तो ये 8 दिन हो गया, 8 दिन में बॉडी मिलनी चाहिए। इसके लिए आप लोग तत्काल एकदम कोई इसमें जो सॉरी वो मुलजिम जो है मुलजिम मिलने चाहिए और उनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। एकदम साइकिल गायब है, ये भी एक तत्काल विषय है, साइकिल नहीं मिल रही। साइकिल को भी लगाया था, साइकिल भी लगे हैं लोग, साइकिल कहाँ है उसमें खुद लगाऊं, साइकिल जल्दी कराना। चौधरी साहब, ये चौधरी साहब बात कराओ। पानी भरा वही